गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ गांव है चिरंजिया। जैसे कि हमने आपको कल शाम में भी खबर पढ़ाया था, आज एक खबर भी दिखाया अनराज डैम से ही। अब फिर से आपको हम जानकारी दे दें कि अनराज डैम में अपने 3 साथियों के साथ बोटिंग करने पहुंचा चिरंजिया गांव निवासी पिंटू कुमार उस डैम में डूब गया। 100 खोजने की कोशिश जारी है स्थानीय गोताखोरों के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं मिल सका है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, अब देखिए कैसे स्थानीय गोताखोरों द्वारा उसके शव को खोजा जा रहा है। कल शाम की घटना है। अब समय अगर देखा जाए तो समय 1 बजने को है, लेकिन अभी तक पिंटू के शव को नहीं मिल सका है। लोग एनडीआरएफ की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ उसी पंचायत के मुखिया जी मौजूद है। आपको कब जानकारी हुई, कब आप लोग यहाँ पहुंचे? कल 4 बजे के बाद हम लोगों को जानकारी मिला। आते आते 5 साढ़े 5 बज गया। आए और हम लोगों को 10 बजे घरे वापस पुनः गए। क्या जानकारी हुई? जानकारी यही हुई कि लड़का घूमने गया था 3 साथी के साथ। 2 नवादा के थे, एक तेनार का था। तीनों अपने था, चारों निकला नाव लेकर के नहाने के माने घूमने के पोजीशन में गया। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब उन लोग क्या किया बता रहा था। 2 साथी लोग के नहाने के क्रम में डूब गया। कौन ढोकला नहीं ढोकला भगवान जानेंगे, उन्हीं लोग जानेंगे। इसके बाद अभी तक हम लोग खुजवाने के पोजीशन में है कि जिंदा तब नहीं मिलेगा, मृत लाश भी मिल जाए। परियोजन भी रो के बड़ा तबाह है। कल रात में कुछ वीडियो आया जो हम रात में भी देखे कि जो उसके साथी थे, जो उसके साथ आए थे यहाँ पर बोटिंग करने, कहा जा रहा था कि किसी के द्वारा धक्का दे दिया गया है। क्या ऐसी भी कोई जानकारी हुई है? सर 2 बच्चा उन लोग में था ना, वो 2 बचवन बता रहा था कि नहीं ये ढोकल लेबा बचवन कह रहा था। हम लोग इसको देखे नहीं है। जो बचवन कह रहा था कि ढोकल लेबा ऐसा बतिया रहा था उन लोग। बोट अगर कहीं पर बोटिंग होता है, अनाज डैम में हो चाहे किसी और डैम में हो, झील में हो, तो वहाँ पर एक नियम होता है कि जब हम किसी को बोट दे रहे हैं डैम में जाने के लिए, आगे बोटिंग करने के लिए, तो उसके साथ जो बोट चलाने वाला होता है वो मौजूद रहता है। अगर आप लोग यहाँ आए हो तो क्या जानकारी हुई, उसके साथ कोई था या इन लोग चारों केवल बोट पर थे? नहीं, चारों केवल थे, ड्राइवर कोई नहीं था उनका। बोट का कोई ड्राइवर नहीं था। चारों बच्चे अपने से लेके गए थे, चारों बच्चे अपने से, ये पता चला हम लोग। एनडीआरएफ टीम की बात भी हो रही थी। हाँ, एनडीआरएफ की टीम से बात हो रही थी, तब बोले कि अब हम लोग निकलने वाले हैं रांची से। शाम तक हम लोग 5-6 घंटा रास्ता खराब आने में लगेगा, ट्रक से आ रहे हैं। इसी पर आशा पर हम लोग बैठे हुए हैं, करीब 500-700 लोग। पिंटू के घर के पारिवारिक हालात क्या है, किस तरह परिवार चलता है, कैसे जीविकोपार्जन होता है? पूरा गरीब परिवार है। सब्जी बेच रहा था नवादा मोड़ के बगल में, ऐसे रोड पर झोपड़ी लगा के सब्जी बेच रहा था। उसका माता पिता अपने मिल के, पिताजी तो मजदूरी के काम करते थे लेबर में, पढ़ा लिखा लड़का था, 2 अक्षर पढ़ा था, तो सोचा कि हम सब्जी बेच लें। क्या कहेंगे इस घटना के बारे? घटना तो अब घट गई, बहुत दुखद, जितना कहें उतना कम है। पर हमारे समझ में ये आ रही है कि अगर यहाँ वोट करने लोग आते हैं, उसके साथ यहाँ के जो पदाधिकारी हो, जो उसके साथ जो जाए वोट के साथ है, अगर वह होता तो ये शायद घटना नहीं घटती। आज जो हम लोगों को मिल रहा है सूचना कि जो उसके साथ जो 3 लड़के थे, जो तो मृत हो गया, उसके लिए 4 जो थे, वो तेनार का जो लड़का है वो खुद कल स्वीकार किया कि हमने ढोकला। अब वो कहा, अब वो किया नहीं किया, पर कहा तो सभी प्रशासन के बीच में कहा कि हमने ऐसा किया। लेकिन अगर वोट करने वाला उसका ड्राइवर होता साथ में तो शायद ऐसा नहीं होता। वो यहाँ की लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। बोटिंग करने का जहां तक मुझे मालूम है, अभी तो मैं खुद बोटिंग नहीं किया हूं, कि बोट जब आप लेके बढ़ते हैं किसी डैम में, किसी झील में आगे जाने के लिए, तो बोट जो चलाता है, जो उसका संचालक है, जिसको अनुभव है बोट चलाने का, वो एक व्यक्ति जरूर उस पर मौजूद रहता है। लेकिन अब जो जानकारी हो रही है, जिस अपने साथियों के साथ जिस बोट पर पिंटू सवार हुआ था, वो केवल चारों साथी बोट को लेकर के आगे बढ़े थे, उसके साथ बोट का कोई संचालक मौजूद नहीं था। और दूसरी बात जो है जानकारी मिल रही है, जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि एक लड़का जो उन चारों के बीच का एक लड़का है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि धक्का देने की बात सामने आ रही है। अब तो यह प्रशासन के पाले में मामला है, इसकी जांच होगी, उसके बाद तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना घटित तो कैसे घटित हुई, या वो अपने से
खुद पैर फिसला गिरा या उसके साथियों द्वारा उसे धक्का दिया गया। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन घटना तो घट गई। और पिंटू आज हम लोग के बीच में नहीं कहा जाएगा, उसका शव अभी तक नहीं मिल सका है। उसके परिवार की हालत बहुत दयनीय है, दुर्दिन हालात से परिवार गुजरता है। सब्जी बेचकर किसी तरह वह खुद अपने माता पिता के साथ परिवार चलाया करता था, लेकिन कल अपने साथियों के साथ वह अंडराज डैम पहुंचा था जहां यह घटना घटी। और एनडीआरएफ टीम की जहां तक बात है तो उसके आने की बात कही जा रही है, अभी तक नहीं टीम पहुंच सकी है। स्थानीय गोताखोरों के मदद लेकर उसके शव को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि हमने तस्वीर में आपको दिखाया, लेकिन अभी तक शव नहीं खोजा जा सका है। जब उसका शव मिल जाएगा, जब पूरी जानकारी हो जाएगी आखिर घटना कैसे घटी थी, उसके साथियों के से बात करने की कोशिश प्रशासन कर रही है, तब जाकर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पिंटू जिस बोट पर सवार था कैसे पानी में डूबा। धन्यवाद।